व्हाट इज ब्लॉकचेन एंड हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन। किसी भी चीज़ को समझने के लिए कि वो चीज़ क्या है, वो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है या बिटकॉइन है, ये क्या है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है तो आपको हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। सही है। आज से तकरीबन 6000 साल पहले, विच मीन्स 6000 ईयर्स बिफोर, एक सिस्टम था जिसको ट्रम्प एक यूज़ करी जाती थी, बार्टर। जो बार्टर सिस्टम था जिसमें बेसिकली हम बार्टरिंग करते थे, चीज़ें अदला बदली करते थे, क्योंकि ज़माने में आज से तकरीबन 6000 साल पहले इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में एक ट्रांजैक्शंस का कोई सिलसिला नहीं होता था। तो एक बेसिकली जो भी आपको चीज़ चाहिए होती थी आप अदला बदली कर लेते थे। फॉर एग्जांपल, आपको ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए आपको ज़रूरत है घर में बेड की या चारपाई की, जैसे आप उर्दू ज़बान में चारपाई कहते हैं। लेट्स सपोज कि आपको चारपाई की ज़रूरत है, तो आपने किसी को कहा कि भाई आप मुझसे चारपाई ले लें, बदले में मुझे जो है वो आप, लेट्स सपोज कि आपको चारपाई की ज़रूरत थी, आपने कहा कि भाई मुझे चारपाई दे दें, बदले में मेरे पास ये गाय भैंसे, ये बकरे बकरियां हैं, ये मुझसे आप थोड़े से ले लें, बदले में चारपाई दे दें। आपने ट्रांजैक्शंस कर ली। उसके बाद क्योंकि आसान करना था, दुनिया आगे बढ़ती चली जा रही थी, इंसान तरक्की कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ, दुनिया में इंसानों ने, हुकूमतें या आपकी बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग सेक्टर ने जो है वो सोना चांदी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, जिसे गोल्ड या सिल्वर कहते हैं। इंसानों ने खोजा, इंसानों ने निकाला सोना चांदी, जिसे आप जो है गोल्ड और सिल्वर कहते हैं। लेकिन उसमें महसूस हुई कि भाई या इसमें शॉर्टेज है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ट्रांजैक्शंस या फिर जो है वो चीज़ों को एक्सचेंज करने का, या फिर जो है वो अपनी ज़िंदगी, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने का या दुनिया में आगे बढ़ने का। तो इंसानों ने पेपर करेंसी यानी बैंकिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको आप पेपर मनी कहते हैं या पेपर करेंसी बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई गई 13वीं सेंचुरी में, जिसको उर्दू ज़बान में 13वीं सदी कहा जाता है। कहा गया कि भाई ये बैंकिंग सिस्टम है, हम पेपर करेंसी और पेपर मनी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में एक चेंज चलती आ रही है कि भाई लोगों के पास पहले ट्रांजैक्शंस के तरीके नहीं थे, तो जो लोग जिनके पास जो चीज़ें होती थी वो एक्सचेंज कर लेते थे कि भाई आप मुझसे गाय बकरे भैंसे ले लें, आप बदले में मुझे जो है वो चारपाई दे दें, जो मर्जी आप एक्सचेंज कर लें। सोना चांदी को इस्तेमाल किया गया, फिर पेपर करेंसी पेपर मनी आ गई। सही है। पेपर करेंसी के पीछे यानी जो आपकी पेपर मनी है उसके पीछे गोल्ड नहीं है, दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सही है। इसके अलावा अगर देखा जाए आपको, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर है, अब लेट्स सपोज एक टर्म यूज होती है लेजर, जिसे आप खाता कहते हैं। आपका खाता आज के दौर में कौन मेंटेन करता है? बैंक। बैंकिंग सेक्टर आपका खाता, जो आपका बैंक है, जो बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं वो मेंटेन करता है, जिसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस फेस करने को मिलती हैं कि भाई अगर इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, यानी महंगाई हो जाती है, तो आपकी ऑब्वियसली आपके जो फंड्स हैं उस पर इंपैक्ट पड़ता है, आपको लॉस होना शुरू हो जाता है, आपका पैसे पड़ा जो है वो डी वैल्यू होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला गया कि भाई इंटरनेट की दुनिया का भी जो है वो एक गोल्ड होना चाहिए। इंटरनेट की दुनिया का जो वर्चुअल एसेट है, जो कि बिटकॉइन है, 2008 में सतोशी नाकामोटो के नाम से, या फिर आप कह सकते हैं से पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन व्हिच इज बिटकॉइन, कि भाई इंटरनेट की दुनिया का भी एक गोल्ड होना चाहिए व्हिच इज बिटकॉइन, कि ये ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट ये कि भाई ब्लॉकचेन, व्हाट इज ब्लॉकचेन? बेसिकली पीपल हैव देयर ओन कंप्यूटर, दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इन शॉर्ट फॉर्म। पीपल हैव देयर ओन कंप्यूटर्स। हर स्टेज पे ट्रांजैक्शंस वेरीफाई होती हैं। जो लेजर होता है ना, जो खाता, आपने स्कैम 1992 हर्षद मेहता की एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, उसके अंदर हर्षद मेहता साहब ने फरमाया कि भाई, कहा था कि भाई जो है वो आप एंट्रीज मिटा दो। उन्होंने कहा मैं कैसे मिटा दूं? उन्होंने कहा भाई आपका सिस्टम मैनुअल है, आप एंट्रीज मिटा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस इन्वेस्टर्स को या जो है वो जो सेविंग्स कर रहे होते हैं अकाउंट्स के अंदर, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि भाई एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए इंटरनेट की दुनिया में हम ट्रांजेक्शंस करने के लिए। एक इंटरनेट की दुनिया का वर्चुअल एसेट होना चाहिए कि भाई जिसको हम इस्तेमाल करें, जो कि बिटकॉइन है। उन्होंने कहा कि भाई ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है, ट्रांजेक्शंस अगर वेरीफाई होंगी तो वो ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगी, अदरवाइज ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। जो आपका बैंकिंग सेक्टर है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन जो आपका लेजर है, जो खाता क्रिप्टो मार्केट के अंदर खुला हुआ, उसको मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता। ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगी तो वो आगे बढ़ेगी, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेगी। क्रिप्टो मार्केट ऑब्वियसली एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट साइज छोटा है, इन्वेस्टर्स कम है,
इसी वजह से जो है वो मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट रिस्की है। लेकिन जब से ऐसी बात है, दुनिया में इंटरनेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो मसले मसाइल थे, टाइम टू टाइम वो मसले रिजॉल्व कर दिए गए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का मार्केट साइज छोटा है, वॉल्यूम कम है, इसलिए मार्केट वॉलेटाइल है। प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमली हाई है प्रॉफिट मार्जिन एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट एंड अदर बिजनेसेस, इफ यू आर कंसिडरिंग फ्रॉम अदर बिजनेसेस क्रिप्टो मार्केट को। These are all the things। तो 2008 में इंट्रोड्यूस करेगा कि भाई हमारा पैसा है, हम खुद अपनी ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर गवर्नमेंट चाहे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो मैनिपुलेट नहीं कर सकती, उसके पास इख्तियारात हैं गवर्नमेंट हुकूमतों के पास। जैसे वो पेपर करेंसी को कंट्रोल कर रही है, उसी तरीके से गवर्नमेंट क्रिप्टो मार्केट को मॉनिटर कर सकती है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा भाई हमारा पैसा है, हम खुद जो है वो उसको मैनेज करेंगे। जितना हमारा 1 करोड़ रुपये पड़ा हुआ, बैंक कहता है कि भाई आप 50,000 रुपये एक दिन के अंदर बैंक से निकाल सकते हैं, बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपये पड़ा हुआ, जबकि देखिए हमारा पैसा हम क्रिप्टो वॉलेट के अंदर रखेंगे, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को यूज करते हुए अपने फंड्स को जहां भेजने होंगे, जिससे ट्रांजैक्शंस करनी होगी, एक वर्चुअल एसेट को, ब्लॉकचेन की कॉन्सेप्ट को, टेक्नोलॉजी को। दुनिया के बड़े बड़े जो है वो आरबीआई हो गया, इदारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर आपको टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना है, दुनिया में अपनी इंटरनेट की दुनिया गोल्ड बनाना है, तो एक जो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ईरान जैसे मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं कि भाई जो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, अगर हमें सूदी निज़ाम से हटना है, या फिर जो है वो दुनिया में आगे बढ़ना है, इंटरनेट की दुनिया का अगर हम चाहते हैं कि एक गोल्ड होना चाहिए, एक वर्चुअल एसेट होना चाहिए, तो हमें क्रिप्टो की तरफ, यानी जो है वो बिटकॉइन की तरफ, यानी ब्लॉकचेन को कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दिस बेसिकली इज द history of Bitcoin, and this is the actual facts about the blockchain, what is blockchain and the history of Bitcoin. This is what I have been discussing in this video from the start of video. Thank you.